कार्तिक महीने में 7 नियमों का पालन हर एक इंसान को करनी चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनको भी करना चाहिए, और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं वो लोग भी इस नियम का पालन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है हर किसी के लिए। अगर आपके मन में कोई, देखिए कार्तिक स्नान मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, अपने घर के सुख समृद्धि शांति के लिए लोग करते हैं, और बहुत लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोकामना के, बस आस्था में लीन होकर कार्तिक स्नान करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, कार्तिक स्नान करने वालों को बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। आप देखिए वो इंसान अपने इच्छा के अनुसार तय कर ले कि हमें कितने नियमों का पालन करना है। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आप कितने नियम को निभा पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए जरूरी नहीं है कि जितने नियम बने हैं सारे के सारे आप निभा लीजिए, लेकिन जो भी नियम आप निभा रहे हैं अगर उसको आस्था से, सच्चाई से, जैसे होता है ना, मन में कोई दबाव, कोई किसी तरीके का प्रेशर में इस चीज़ को नहीं करिएगा। जो भी करिएगा, जितने भी नियम को आप, विधि को आप फॉलो करिएगा, वो दिल से करिएगा, खुशी से करिएगा, तभी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना जो है पूर्ति होगी। तो पहले सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं, 7 नियम कौन। कार्तिक का महीना साल 2024 में 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर तक चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा होती है, और इसमें बहुत सारे व्रत त्यौहार भी आते हैं। आप सभी को पता होगा बिहार का जो महापर्व होता है छठ पर्व, इसी में होता है देव उठानी, जिसमें माता तुलसी और शालिग्राम जी की विवाह की जाती है। तो बहुत सारे दिवाली, जिसमें लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की, और साथ में करवा चौथ, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे इसमें त्यौहार आते हैं। तो ये जो कार्तिक का महीना होता है बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, और इसमें नियमों का पालन बहुत ही विधि से, मतलब अच्छे तरीके से किया जाता है। तो देखिए पहला नियम यह है कि इसमें तुलसी पूजा, तुलसी सेवा बहुत ही विशेष होता है। तुलसी जी का कार्तिक के पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी को जल जरूर देना चाहिए। तुलसी जी के आगे दीप जरूर जलाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको दीप जलाना चाहिए। और दीप जलाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए पीतल का दिया का तो आप सालों भर दीप जलाते ही हैं, जिसमें हर रोज बस बाती चेंज की जाती है, बाकी दिया आपका वही होता है। दीप दान का मतलब है कि आप पूरी तरीके से उसमें आप मिट्टी का दिया लेकर आए। देखिए मिट्टी का दिया बहुत ही शुभ रहता है दीप दान के लिए, क्योंकि उसमें हम पूरी तरीके से दान हो जाती है सारी चीज़ें, उसमें कुछ भी आप रख नहीं रहे हैं। जैसे पीतल का हो गया, एक बार हमने ले लिया, उसी में किए जा रहे हैं दीप दान, लेकिन अगर मिट्टी का दिया में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका कई गुना आपको फल मिलता है। तो मिट्टी का दिया आप एक ही बार लेकर आ जाए, जैसे ही कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। और मिट्टी के दिए में, क्योंकि मिट्टी का दिया देखिए मिट्टी से बना है, वो 5 तत्वों से बना है, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और उसका प्रयोग आप एक ही बार करेंगे, दोबारा आपको नहीं करना है। एक टाइम में एक ही दिया का प्रयोग होता है, और सुबह और शाम दोनों टाइम आपको दिया दिखाना होता है कार्तिक के महीने में। और देखिए इसमें 5 तत्वों से बना है, मिट्टी है, और सूरज की रोशनी यानी कि आसमान, और हवा, पानी, आग, ये सारी चीज़ों से मतलब बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर मिट्टी बना का दिया बना होता है। तो वो आप लाके उसमें दीपदान करते हैं तो उसका फल बहुत ही आपको बढ़िया, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें आप लोग करिएगा। तुलसी जी का पूजा सुबह में आपको, जैसे उजाला होने से पहले ही आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद अगर आप देखिए किसी भी आपके आसपास अगर पवित्र नदी है तो वहाँ जाके आप स्नान कर ले तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हर रोज़ आप जो कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होगी उस दिन आप लोग कर लीजिएगा। हर रोज़ जाना देखिए मुश्किल होता है, हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप घर के पानी से ही अगर स्नान कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा। कहीं भी किसी भी पवित्र नदी से आप जल लेकर आए हैं तो वो जल मिला दीजिएगा और उससे आप स्नान करिएगा। अगर आप पीरियड में है तो आप उसमें गंगा जल मत मिलाइएगा। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और कार्तिक स्नान देखिए किया जाता है तारों की छाँव में, लेकिन आप आजकल ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने बाथरूम में ही आप स्नान कर लीजिएगा। और देखिए बहुत लोगों की आदत होती है कि निवस्त्र होकर एकदम स्नान करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता। सुबह में थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन फिर भी आपको जो आपके मतलब नल से जो पानी आ रहा है उसी पानी से आपको स्नान करना है, उसको गर्म करके नहीं किया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला सकते हैं। और इस प्रकार से स्नान करने के बाद इस दिन तुलसी माता को जल सुबह सुबह दिया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे दीजिए और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो जिनका आपको पहले सुविधा लगे उनकी आप पूजा कर लें। तो आपको नॉर्मली जैसे पूजा की जाती है, इस दिन हल्दी चढ़ाया जाता है तुलसी माँ को। आप सिंदूर मत लगाइएगा तुलसी माँ को, क्योंकि इसमें हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं देव उठाने के दिन। तो इतने दिन हम कुंवारी तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाना है। बाकी आप भोग में जो भी मिश्री, मूंगफली, किशमिश का भोग आप लगा के बतासे वगैरह का पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी में जल देना। दूसरा नियम है दीपदान का। दीपदान देखिए आप मिट्टी के दिए में गाय के घी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें आपको दीपक डाल के और आपको दीपक जलाना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद आपको दीपक रोज
रोज जलाना है। सिर्फ आप एकादशी और रविवार को तुलसी जी के आगे दीपक नहीं दिखाएंगे, बाकी आपको पूरे महीने आपको दीपक दिखाना है तुलसी जी के आगे। तो दीपदान आप देखिए किसी भी पवित्र नदी के किनारे, किसी तालाब, पोखर, जलाशय के किनारे भी आप कर सकते हैं, या तो कोई पवित्र वृक्ष जैसे कि केला हो गया, आंवला हो गया, या फिर समी हो गया, बेलपत्र हो गया, तो ये जो पवित्र वृक्ष होते हैं, पीपल हो गया, इनके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दीपदान कर लेना है। तीसरा नियम है जमीन पर सोना। जमीन पर देखिए कार्तिक के महीने में जो कार्तिक स्नान करते हैं वो, और जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि अगर आप कार्तिक के महीने में जमीन पर सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। जमीन पर सोना, जमीन पर सोने से कहते हैं कि इंसान के विचार अच्छे होते हैं और वो किसी के भी दुख तकलीफ को समझने में ज़्यादा सक्षम होता है, और हम धरती से, जमीन से जुड़े होते हैं। सालों भर तो देखिए बेड पर ही, हमें आरामदायक बिस्तर पर ही सोना है, लेकिन इस महीने अगर हम अपने आप को थोड़ा सा तपस्या में देखिए अपने आप को लीन करना है, तो अगर थोड़ा सा तपस्वी बनते हैं आप तो सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि कितना तकलीफ है और उस आराम में क्या है, और इस तकलीफ में तो सभी के दुख दर्द बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे। इसलिए जमीन पर जरूर ही सोना चाहिए। चौथा नियम है, इसमें आपको तेल नहीं लगाना है। देखिए सरसों का तेल हो गया, या तो फिर किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग में नहीं लगाना है, ना ही तो अपने शरीर पे, बॉडी में भी, सर पे नहीं आपको तेल लगाना। तो कार्तिक महीने में तेल नहीं इस्तेमाल में लाना चाहिए। कार्तिक के बाद जो अगहन आएगा उसमें आप तेल का सेवन अगर करते हैं तो बहुत ही आप सभी के लिए लाभकारी होगा, लेकिन कार्तिक महीने में तेल का सेवन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग नहीं करते हैं, तो ये मत करिएगा। इसमें शैम्पू और साबुन भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन देखिए आज के टाइम पे बिना शैम्पू साबुन के गुजारा नहीं है। पहले की बात कुछ और है, पहले के टाइम में बाल भी मिट्टी से धोते थे और कपड़े भी मिट्टी से धोते थे और नहाते भी थे मिट्टी से, हाथ पैर में भी मिट्टी लगाकर, तो वो बात अलग था। लेकिन अब के टाइम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए बहुत लोग अगर करना चाहते हैं तो बेसन वगैरह, उबटन से आप नहा सकते हैं, उबटन लगा के आप अपना चेहरा धो सकते हैं और बाल वगैरह। लेकिन बाल वगैरह के लिए आप सिकाकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीठा और सिकाकाई, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बाल धो सकते हैं अगर शैम्पू और साबुन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए बहुत लोग इसमें नियम करना चाहे तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बहुत जन ऐसे भी होते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो पहली बात एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्तिक स्नान कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके बच्चे घर में, मतलब जैसे जो नई नई होती हैं महिलाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर पे जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, घर में और भी फैमिली बड़ी होती है, तो बहुत सारा उनके जिम्मे काम काज होता है, तो वो ऐसी जो नियम वाले जो होते हैं, और महीनों, एक दिन का तो है नहीं, ये महीनों का है, तो इतना नहीं हो पाता है। इसलिए जिनके बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है इन सारी चीज़ों को फॉलो करना, तो वो लोग करें तो ज़्यादा है। देखिए संकल्प, आप कार्तिक स्नान का संकल्प लिया जाता है पहले दिन, तो संकल्प आप उतना ही कहीं लीजिएगा जितना कि आप कर पाएँ, ठीक है। तो जितना नहीं कर पाए उतना का मत ले लीजिएगा, इसलिए संकल्प में उतना ही आप मानिएगा कि हम इस चीज़ को त्याग करेंगे पूरे कार्तिक महीने। तो इस प्रकार से ये 5वां नियम है कि आपको दाल दलहन खाने पीने में परहेज करना चाहिए बहुत सी चीज़ों का। तो सबसे पहला तो लहसुन प्याज है, जिसका सभी लोग कर देते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है बात दाल पे। देखिए दाल, उड़द का दाल, मसूर का दाल, ये सब नहीं आपको खाना है। जैसे कि जो दाल में 2 भाग जिसका हो जाता है वो नहीं, तो दाल में तो सभी इसी प्रकार के दाल होते हैं। तो आप दाल में देखिए चने का दाल खा सकते हैं, क्योंकि चने का दाल छठ पर भी होता है, जब महापर्व, तो उसमें भी खाया जाता है, तो चने का दाल आप ले सकते हैं। बाकी आप मसूर, उड़द और मूंग मत लीजिएगा। उसके बाद सब्जियों में देखिए, सब्जियों में भी बहुत कुछ की मनाही होती है, जैसे कि बैगन, करेला, ये सारी सब्जियां जो होती हैं। बहुत लोग कहते हैं इसमें मूली नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगी कि मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में मूली खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और कार्तिक के समय में ही मूली बहुत ज़्यादा उपज होती है मूली की, तो मूली खाना बहुत ही लाभकारी होता है कार्तिक के महीने में, तो आप मूली खा सकते हैं। बाकी जैसे कि आपको बैगन, प्याज, लहसुन वगैरह, करेला, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ देखिए दूध आप ले सकते हैं खाने में, लेकिन आपको दही नहीं लेना चाहिए। दही का तासीर वैसे भी ठंडा होता है, तो दही बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कार्तिक जो लोग स्नान करते हैं वो लोग भी, और जो नहीं करते हैं उनको भी कार्तिक के महीने में दही का त्याग करना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें चावल बहुत लोग नहीं खाते, सिर्फ गेहूँ रोटी खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि जितना निभा सके उतना ही का संकल्प लीजिएगा। तो बहुत लोग इसमें चावल का भी त्याग करते हैं, चावल बनाकर नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी पे रहते हैं। एक टाइम देखिए भोजन करते हैं, जो लोग कार्तिक का उपवास करते हैं वो सिर्फ रात में एक टाइम भोजन करते हैं, मीठा कुछ, और सात्विक भोजन करते हैं, फलहार भोजन करते हैं। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ कार्तिक का स्नान करते हैं, वो लोग अपना ये सारी चीज़ों का बस त्याग कर सकते हैं। खाना पीना तो बाकी अपना खा ही सकते हैं। तो इस प्रकार से छठा देखिए है कि इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको देखिए, क्योंकि ये जो 1 महीने का समय होता है, ये ऐसा समय होता है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव करेंगे, तो इसमें आपके अपने मन को स्थिर करना होता है, पूजा पाठ में और ये सारी चीज़ों में लगाना होता है। तो इसके लिए आप अपने मन को पवित्र रखिए, मन में अच्छा विचार रखिए। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। उसके बाद देखिए
छठा नियम ये है, सातवां नियम ये है कि इसमें आपको किसी की भी बुराई निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपना जो मन है इसमें देखिए पाठ वगैरह करने में अपना मन लगाइएगा आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे देखिए तुलसी जी का पाठ करना चाहिए, विष्णु भगवान जी का सहस्त्रनाम का पाठ करा सकते हैं, बहुत सारा मतलब इस तरीके का है जो आप कर सकते हैं। अपने मन को वहाँ लगाइए, किसी की बुराई किसी की निंदा करने में ना लगाएं तो बेहतर होगा। तो इस प्रकार से ये सातों नियम का पालन देखिए करना चाहिए। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, कार्तिक के महीने में अगर आप किसी भी एक अपने प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, खाने पीने का कोई प्रिय जो जैसे जो भी है आपको पसंद है, कोई फल हो गया, कोई सब्जी हो गया या फिर कोई एक चीज़ हो गया, तो उसको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप चाहें तो उसका त्याग कर सकते हैं पूरे कार्तिक महीने में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। देखिए कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होता है पूरे महीने आप अपने घर में स्नान कर लें, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन आपको जाके किसी भी पवित्र नदी सरोवर में जरूर ही स्नान करना चाहिए। दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दान भी आपको बिना दान के आपके जो एक महीने का जो आपका मेहनत है सब खत्म हो जाएगा, इसलिए दान अवश्य करना है और ब्राह्मण को दान करना है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के बजाय हम किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को, मतलब गरीब नहीं कहूँगी, जरूरतमंद को दे दें। तो देखिए ये चीज़ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपका दान जो है ब्राह्मण को ही करना है। ब्राह्मण को करने के बाद अगर आपकी और इच्छा हो रही है किसी को कुछ करने की तो आपको किसी जरूरतमंद में जाके आप, और दान किस चीज़ का करना है तो देखिए दान आप अन्न का करिएगा और वस्त्र का करिएगा, क्योंकि जाड़े का सर्द ऋतु शुरू हो जाएगी तो अब चादर और कंबल वगैरह भी गरीबों में मतलब जरूरतमंदों में आप बांट सकते हैं। दान किए बिना आपकी सारी मेहनत का फल चला जाएगा, इसलिए दान जरूर आप लोग कर दीजिएगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई मनोकामना आपकी है तो उसकी पूर्ति के लिए आप चाहें तो किसी एक चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने में। जैसे या तो कोई फल हो सकता है या फिर आप कोई सब्जी, कोई खाने पीने की जैसे दूध हो गया, कोई और चीज़, मतलब कुछ भी इस तरीके का आपको एक चीज़ छोड़ना होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत लोग ये उपाय करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो, मतलब जानकारी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।